इंडिया क्यों करना चाह रहा है? वो देखे ना, वो हर चीज तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भी। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है, इसलिए वो उसको हिसाब बनाना चाह रहा है। जब पाकिस्तान बना था ना, उस दिन से उन्होंने सोच लिया था कि इसको ऊपर आने नहीं देना। किन्होंने? अमेरिकन, आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, उन्होंने उस दिन से ही सोच लिया था इसको दरमियान में रखना है। आपको पता है उस टाइम पे जो जंगें हुई हैं, जब स्टार्ट में पहली जंग हुई है 65 की अगर बात करें, उस टाइम अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया था? आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में से? आप मुझे ये बताएं, इन कारगिल की जंग हुई थी, हुई, उसमें मना किसने किया था? किसने मना किया? हमारे हुक्मरानों ने। वो यार उन्होंने तो सानू पैसे नहीं देने बंद कर देने ने, आयो जुकाते। हमारे हुक्मरानों ने ये कहा कि अमेरिका की तरफ से एड नहीं आए। तो नवाज शरीफ का हुकूमत थी ना, नवाज शरीफ मुशर्रफ को बोला, कितने फौजी मरे हमारे, वो हमारी आम अवाम बनी। जनरल कर्नल का क्या गया? कुछ भी नहीं गया, ऊपर वाले लेवल का कुछ भी नहीं जाता। मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। दोस्तों, क्या भारत नाटो का मेंबर बनने जा रहा है? क्या भारत रशिया की दोस्ती छोड़ रहा है? ऐसी खबर मार्केट में क्यों गूंज रही है, क्यों ट्रेंड कर रही है ऐसी खबरें? दोस्तों, वीडियो को देखिए और बताइए वाकई क्या यह सच है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है, जो कि रियल एंटरटेनमेंट से ली गई है, इंडिया टू बी नाटो मेंबर, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद इमरान। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज के हवाले से बात कर रहे हैं। इस टाइम हमारी इमेज क्या है, लेकिन दो खबरें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन भी ले रहा हूँ। एक तो ये खबर आ रही है कि इंडिया में भी नेटो का मेंबर बनने जा रहा है, यूएस की तरफ से। ये नेटो प्लस का मतलब ये है कि उन्हें स्टेटस दिया जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है कि मतलब उनका इंटरनेशनल स्टेटस, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और हमारे कहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे जो मेन मसला ना हमारा, हम शुरू से सियासत से नहीं निकले ना, काम करने दिया ही नहीं किसी को। अगर नवाज शरीफ था उसको भी नहीं काम करने दिया। अब मसला क्या है कि जब तक हमारी इंपोर्ट नहीं ना बढ़ेगी, हम एक्सपोर्ट करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये कभी भी हम किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया क्यों करना चाह रहा है? वो देखे ना, वो हर चीज तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भी। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है, इसलिए वो उसको हिसाब बनाना चाह रहा है। नेटो प्लस मेंबर बनाना चाह रहे हैं। भाई साहब, किसी के बनाने से इंडिया नहीं बना है पावरफुल। अमेरिका भी पाकिस्तान का ही साथ दे रहा था। अब इंडिया स्वयं पावरफुल बना है तो अमेरिका इंडिया की तरफ झुक रहा है। स्टेटस है। आप देखें ना कि गूगल के अंदर उन्हीं का बंदा काम कर रहा है, वो हाई लेवल पे काम कर रहा है। और हमारे जो यहाँ से जितनी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखें बाहर जा रहे हैं, मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। ऑथेंटिक बात है कि वहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड यूथ है, उनका क्या स्टेटस है, उन्हें कितने ज्यादा जो उनसे वो देखो ना, वो अपने, उनकी गवर्नमेंट उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। इमरान खान था, वो भी कोशिश कर रहा था, वो कितने पैसे दे रहा था, वो इसी चीज को वो देख चुका हुआ है। वो एक माइंड थोड़ी रखता है, वो पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ है। इन लोगों ने पूरा वर्ल्ड घूम के अपने पैसे जमा करवाए हुए हैं। हमारे लीडर भी जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनको किस तरीके से वेलकम किया जाता है। और अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए उधर, उन्होंने पहले वो ऑस्ट्रेलिया गए, उसके अलावा वो वहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज में गए हैं, जापान में इवन गए, और किस तरीके से उन्हें वहाँ वेलकम किया गया है, आप क्या कहेंगे? और सर, हमारा तो ये जितने भी हुक्मरान अब जो बैठे हुए हैं ना, वो तो जलील ही करवाते हैं। वो देख लेना कि वो बिलावल गया है, वो ना शी में आता ना ई में आता है। ये पर्सनल अटैक तो नहीं हम करेंगे, नहीं ऐसी बात। देखे ना, देखो ना, एक बंदा है ना जिसको बात करने का पता है, उसको तो हमने खुदे नाल लगाया हुआ है। जिनको पता ही नहीं बात किस तरह करनी है, उनको हमने हुक्मरान बना दिया हुआ है। अब दिया, और जो चोर है उनको असल लीडर बना दिया। अनपढ़ लोग वजीर आजम बने हुए, पढ़े लिखों को चोर बना रहे हैं। पढ़े लिखे तो पाकिस्तान छोड़ के वैसे ही जा रहे हैं। वो वैसे ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारा मुस्तकबिल है ही नहीं पाकिस्तान में, फ्यूचर नहीं नजर आ फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा। भाई बात ये कहने का मकसद ये है कि यार हम देखें, बात छोटी सी करते हैं, हम अपने पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज बना रहे हैं जो पूरा वर्ल्ड नहीं बना रहा। ठीक है, सोचने वाली बात। सोचने वाली बात है।
हम हर चीज, ये धागा गारमेंट्स का धागा है, मैं गारमेंट्स के मार्केट में खड़े हुए हैं, ये धागा भी हम चाइना से मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं? हम अपना नहीं बना सकते? बना सकते हैं। हमारी मिलें बंद हो रही हैं, हमारी जो चीज जितनी भी इंडस्ट्री थी वो बंद हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क ऊपर जाता है और जिसकी वजह से कोई लोग बाहर वाले हमारी बात को सुनते हैं, क्योंकि उनको रिलेशन बेहतर होते और डेफिनेट यार, आपने बोला कि भाई वो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को पावर दी जा रही है, यूएस जो उनसे इस तरीके से उन्हें थोड़ी वैल्यू दे रहा है या उन्हें आगे लेकर आ रहा है। पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपना, यूएस ने हमें क्यों नहीं इस तरीके से पावर दी, या हम क्यों नहीं इस खिते में अपने आप को मुकाम बना सकते? देखें मैं एक छोटी सी बात करूंगा, पढ़ी लिखी बात करूंगा। जब पाकिस्तान बना था ना, उस दिन से उन्होंने सोच लिया था कि इसको ऊपर आने नहीं देना। किन्होंने? अमेरिकन, आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, उन्होंने उस दिन से ही सोच लिया था इसको दरमियान में रखना है। आपको पता है उस टाइम पे जो जंगें हुई हैं, जब स्टार्ट में पहली जंग हुई है 65 की अगर बात करें, उस टाइम अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया था? आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में से? सर इस चीज का मुझे नहीं मैं लगा, आपको बताता हूँ पाकिस्तान को 71 में किसको सपोर्ट किया था? वो उनको किया था डेफिनेट। हमें सपोर्ट किया था, उन्हें नहीं था, उन्हें रशिया। सर मेरी बात सुने, वो कागजों के अंदर हमें ही है, अच्छा, मैं आपको बात नहीं बता रहा। वो उसकी स्ट्रेटजी आप जब समझ जाएंगे ना, वो इस तरह से मौत देता है पाकिस्तानियों को, समझ नहीं आती। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको छोटी सी रीजन लूंगा। हमारे जो हुक्मरान है ना, वो एक उन चीज़ों पे बिक जाते हैं जो उनको घर में मुहैया होती है और उनकी अपनी होती है हलाल तरीके से। अब मैं उसको नहीं वो कोर्ट में करना चाह रहा, ये हमारे, मैं अब क्या बोलूँ आपको, यकीन मानो। मतलब गलती हमारी है ना, फिर हम अमेरिका पे क्यों डाल देते हैं? यानी अगर हम बिकते हैं, अगर मैं बिकता हूँ अपने पाकिस्तान के लिए, कुछ गलत करता हूँ, अल्लाह ना करे, तो इसका मतलब वो गलती पाकिस्तानी की हुई। हम ये कह देंगे वो अमेरिका ने खरीद लिया, अमेरिका ने तो खरीदना है या किसी ने भी खरीदना है। यार देखें, आप मेरी बात समझे कि नहीं? आपकी बात समझ चुका हूँ, इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए। जो बंदे मजबूत है ना यहाँ पे, जो बंदे मजबूत हैं, जो अपने आप को मजबूत रखते हैं, उनको हम जेलों में डाल देते हैं। ये तो दहशतगर्द है। इस टाइम हमारे पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, कभी किसी को जेल में डाला जा रहा है, कभी किसी को पार्टी चढ़वाई जा रही है। पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, जिनको पता है कि यार जीना मरना इधर है, वो पाकिस्तान के साथ कुछ करना चाह रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं, उनको हम दहशतगर्द करार दे दें। दहशतगर्द करार दे रहे हैं, या हम मजहबी तौर पे एक दूसरे में इतना उलझे हुए हैं। यार ये बात वही आ जाती है कि सियासतदान कोई भी इमरान खान नहीं बनते, इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, इनको हमारी नहीं पता। अच्छा, कोई भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे आपसी लड़ाइयों में खुबे हुए हैं, और अगर नेबर की बात करें, वहाँ पे उनकी न्यू पार्लियामेंट बनी है जिसमें जितने भी इंडिया में मजहब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उन सब की इबादत की गई है। मतलब एक यूनिटी दिखाई है उन्होंने। क्या वजह है कि हम तो कहते हैं वहाँ पे इंतहा पसंदी, वहाँ पे हिंदू ये कर देते हैं। हमारे में भी इत्तेफाक है, इत्तेफाक इसलिए कि हमारे पास पैसा है ना, तो हर बंदा हमारा है। अच्छा, हमारे पास पैसा नहीं ना, कोई हमारा नहीं है। वजीर आजम इमरान खान पढ़ा लिखा एक आदमी है, हमारा वजीर आजम है, बहुत अच्छा है। हाँ अभी तो नहीं है। था, बात आपकी ठीक है, लेकिन उसको है नहीं करने देते। क्यों? ये जो गंजे है, अनपढ़, ये बदमाश है, ये लोग इसको नहीं ऊपर जाने देंगे। जो पढ़ा लिखा है, हर चीज को समझदार समझ रखता है, बोझ रखता है, वो चीज को नहीं फोकस करते। सिस्टम हमने चेंज करना है ना। मैंने जो इनसे सवाल किया कि उनकी पार्लियामेंट न्यू बनी है, वहाँ पे हिंदुओं की भी इबादत हुई, वहाँ पे मुसलमानों की भी, सिखों की भी, मतलब जितने भी मजहब, जितने भी रिलीजन वहाँ पे मौजूद हैं, सबकी इबादत हुई। क्या वो सवाल अगर करेंगे पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि हिंदुओं की इबादत हुई हो पार्लियामेंट में, तो क्या हम इसका जवाब दें? देखें, वो जो है ना बुत परस्ती है, जो जिसकी हमें, हमारी जो इस्लाम की जो कंट्री, हम इस्लाम है ना जो, वो उसमें इजाजत नहीं है, क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है, हम उसको करते हैं। हाँ, बाकी जो बात आप कह रहे हैं ना कि अक्ल एक तो को होती है, आजाद होती है, तो वो तो आप सरकार के दौर में भी था, ठीक है। अब बात करने का मकसद ये नहीं है, अब उन्होंने शुरू से बात करने का मकसद यूनिटी। देखें अंदर इनका माइंडसेट वही है, चाहे कितना भी ये मीठा बोल लें कि इंडिया से ये करना चाहिए, इंडिया से व्यापार करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, बात आखिर आ जाती है वहीं पे ही, काफिर, बुत परस्त हैं। पाकिस्तान है जो बना है कलमे के नाम से, किसी को भी मजहबी आज़ादी नहीं है। ये जो माइंडसेट है इनका, यही है पाकिस्तान के विनाश का कारण। और ये भाई साहब कह रहे थे कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को डुबोया पाकिस्तान को मरवाया। किसी हद तक बात सही है, लेकिन
जो फैक्ट्स कहते हैं, 65 में भी अमेरिका ने पाकिस्तानियों का साथ दिया, 71 में भी पाकिस्तानियों का साथ अमेरिका ने दिया था। अमेरिका ने अपने जहाज़ भेज दिए थे। रशिया जो इंडिया का, जिसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, मुसीबत के समय में इंडिया के साथ खड़ा रहा। जब अमेरिकन्स को पता लगा कि अब तो दाल गलने वाली नहीं है, दुम दबा के भागे थे। और ये कहते हैं कि अमेरिका उन्हें, इंडिया को पावर दे रहा है। इंडिया को पावर देने वाला कोई नहीं, इंडिया स्वयं एक पावरफुल देश बन के उभरा है। किसी के सामने भीख नहीं मांगता इंडिया कि हाँ हमें ये वेपन दे दो, हमें वो वेपन दे दो, उधार दे दो, पैसा दे दो। इंडिया की ये जो बात मैं कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है भीख मांग मांग के ऊपर नहीं गई है। अमेरिका के जरिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी है। अमेरिका ने पैसे नहीं दिए कि हाँ तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो करे। जैसे पाकिस्तानियों ने आज तक पैसे लिए थे अमेरिका से, ये डोनाल्ड ट्रंप ने आके तो बंद किए हैं इनके। कभी मिलिट्री एड, कभी कोई एड, कभी कुछ। 75 सालों से ये भीख पे तो पल रहे थे। जिसे बैठ के हराम की खाने की आदत पड़ जाए, हाथ पैर नाक चलाने की आदत पड़ जाए, तो उसके देश का क्या होगा। वो भाई खुद ही कह रहा है ना कि यहाँ एक सिंगल धागा नहीं बनता, वो भी चाइना से मंगवाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न मैं एक बताता हूँ। एक बात, चाइना जो सभी देशों के साथ करता है, चाइना पहले सभी देशों को कर्जा देगा। जो मजबूर देश होते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था खराब होती है, उन्हें भरपूर कर्जा देगा। बाद में उनकी चीज़ों पे कब्जा कर लेता है। श्रीलंका को भी तो चाइना ने कर्जा दिया, उनका बंदरगाह कर लिया ना अपने कब्जे में। वहाँ पे अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिलिट्री साजो सामान रख रहा है कि नहीं रख रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तानी क्यों नहीं बोलते चाइना के खिलाफ? क्योंकि ये भी चाइना से पैसा ले रहे हैं। आज ये पाकिस्तान चाइना के खिलाफ बोल दे, ना इनको ये भीख मिलनी बंद हो जाए तो कहें। हकीकत ये है, ये लोग कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हकीकत को। सबसे बड़ी बात ये है, हिंदुस्तान किसी के दम पे नहीं कूदता। हिंदुस्तान खुद एक पावरफुल मुल्क है। ये जो बार बार कहते हैं ना, एटॉमिक इस्लामिक मुल्क यही भ्रम इन पाकिस्तानियों को ले डूब रहा है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। घर में मैं आप हम 3 भाई हैं ना, हम आपस में इत्तेफाक में होंगे तो दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट होगी, या साथ वाला घर हमारी रिस्पेक्ट करेगा। वो जो भी आप हिंदुस्तान में, कराची में बड़े हिंदुस्तान हैं, वहाँ के जो इंडियंस हैं या हिंदू इंडियंस नहीं, हिंदू कह लें, तो वो लोग वही जो हैं mindset है वो इनका। हमारे साथ सही हैं। उनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीक़ाकार ये चीजें अच्छी होनी चाहिए ना, तो हर चीज अच्छी हो जाती है। यूनिटी होनी चाहिए कि यूनिटी होनी चाहिए, तो इत्तेफाक। हम हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन के हमारे मैं अभी मार्केट में था, एक सिख भाई आए हैं, हम उनको कभी तंग नहीं किया। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें। हिस्ट्री अच्छा, निकाल जो के चीज देख लें। गलत है वो गलत है, यहाँ पे भी गलत हो, चाहे पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में हो। अब कहने का मकसद ये नहीं है, ये उनका एक एजेंडा है कि पाकिस्तान को हमेशा आपस में ही इनका एजेंडा यार अमेरिका है ना। मुझे ये बात नहीं समझ आती, कैसे अमेरिका का एजेंडा, लेट्स सपोज अमेरिका का एजेंडा, मैं आपको मेरी एक मिनट, लेट्स सपोज अमेरिका का एजेंडा है, मैं मान लेता हूँ। हम आप भी जानते हैं, एक बच्चा जान रहा है अमेरिका का एजेंडा, तो हम उसके ऊपर अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? सर मेरी बात सुने, पॉलिसी क्यों बनाएंगे हम? क्यों बनाएंगे? पैसे ही वहां से आते हैं हमें। आप मुझे ये बताएं, सच्चाई इन सामने कारगिल की जंग हुई, उसमें मना किसने किया था? किसने मना किया? हमारे हुक्मरानों ने। वो यार उन्होंने तो सानू पैसे नहीं देने बंद कर देने ने, आयो ज़कातें। हमारे हुक्मरानों ने ये कहा कि अमेरिका की तरफ से एड नहीं आए। तो नवाज शरीफ का हुकूमत थी ना, नवाज शरीफ मुशर्रफ को बोला, कितने फौजी मरे हमारे, वो हमारी आम अवाम बनी। जनरल कर्नल का क्या गया? कुछ भी नहीं गया। ऊपर वाले लेवल का कुछ भी नहीं जाता। दूसरे नंबर पर जो नफरतें बढ़ी जंग की वो तो डेफिनेट यार, वो नफरतें बढ़ेगी
तो नेटो के अंदर जो हथियार बनते हैं वो बिकेंगे ना। आप इवन दैट आप समझ नहीं रहे बात को। अगर वो जंगें नहीं लड़ी जाएंगी तो हम 75% बजट क्यों देंगे आर्मी को? ये एक दिमाग के अंदर वो एक लड़ाई है, वो ना कभी हम जीतते हैं ना वो कभी होना आजाद ना कुछ होना है। ये पता नहीं कब का वो झंझट पसोड़ा वही है कि कश्मीर बात करेंगे हमारा कश्मीर नहीं आजाद करा सके ये लोग, तो इन्होंने ये मुल्क का करना है। तो आप अगर कोई इस तरह की बात करता है उसे ये कह दिया जाता है कि ये तो किसी अदारे के अगेंस्ट बात कर रहा है। सर देखें कितनी देर तक करेंगे, मुझे मार देंगे, मर जाऊंगा मैं, पर मेरा सुनहरी लफ्जों में नाम लिखा जाएगा क्योंकि मैं मुल्क के अंदर हूँ, एक मुल्क के अंदर हूँ और मुझे बारोज़ आहत पूछा जाएगा एक चीज गलत हो रही थी इमरान तूने क्यों नहीं बोला? मैं इस मुल्क के अंदर हूँ ना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान की बेहतरी के। देखें यार मैं ये नहीं कहता कि फलाने ने किया ढिंगरे ने किया, उनको जो उस टाइम पे बेहतर लगा उन्होंने किया, ठीक है। उनको नुकसान किसका? पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान का नुकसान, पाकिस्तान अवाम का नुकसान हुआ है। यार ये बताएं कि अभी अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमने रिलेशन बेहतर, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए, मुझे ये बताएं इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन बेहतर करने हो या अपनी वैल्यू अपनी से बढ़ानी हो, क्या किया जाए? अभी इस टाइम तो हम आपस में एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं, कभी किसी को जेल में, कभी किसी की पार्टी खत्म, कभी इमरान खान को गद्दार के दहशतगर्द और क्या क्या कह रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल ये सब कुछ देख रहे हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे? देखिए रिस्पेक्ट करवानी ना हर बंदे को आती है, हर बंदे को आती है। अब एब्सोल्युटली नॉट, ये बात गलत थी। मैं इमरान खान को ये चीज़ गलत हुआ, उसको कहते भाई तरीकेकार है, पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, समझ आएगी तो करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। एक तरीकेकार है ना अगले बंदे को, यार एक बंदा ताकत रखता है आपसे ऊपर है, उसको तरीके से। अब उन्होंने एब्सोल्युटली नोट कर दिया। अब ये एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे कहते हैं यार ये इमरान ये काम करना है, मैं कहूँगा नहीं करना है यार। तरीका नहीं, तरीका बेहतर होना चाहिए कि भाई मैं ये नहीं कर सकता या जो भी है। अब उसका फैक्ट किसको पड़ा? हमें पड़ा। अब उसका फैक्ट अब उतरा है, उतरने से भी फैक्ट पड़ा। अब जो भी बिजनेसमैन थ्योरी है उसको पता है यार ये 6 महीने के लिए आई हुई है, उसके बाद पता नहीं क्या होना है। वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक पाकिस्तान ऊपर नहीं आएगा, नहीं आएगा, रिलेशन ही बेहतर होंगे। अगर इंडिया को नेटो प्लस का स्टेटस मिल जाता है, पाकिस्तान के लिए क्या होगा? ये तो फिर उनको पूछना चाहिए जिन्होंने ये हरकतें की हुई हैं, जिनकी वजह से उनको वो बनाया जा रहा है। उनको पूछना चाहिए ना। ये हमें तो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे उन्हें ये स्टेटस मिल रहा है ना। लेट्स सपोज अगर हमें मिलता तो क्या वो उनका, हम ये कहते कि वो उनकी वजह से मिला? पास पैसा है ना, हम भी इस पोस्ट पे जा सकते हैं और हम भी 2 नंबरी कर सकते हैं, 1 नंबरी भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये ईमान ना रिस्पेक्ट पैसे पैसे से है, सिर्फ रिस्पेक्ट पैसे की है। मेरा वाला साहब है न्यूयॉर्क में, मेरे वाला साहब है माशाल्लाह, हमारी जो केबल है, ट्रांसपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। यकीन करेंगे अच्छी भली हमारी ना पे आती थी, घर का सर्कल चलता था, लेकिन हमारा ना निज़ाम सारा उल्ट पुल्ट हो गया जब से हुक्मरान बिक गए हैं, जब से ये सारा निज़ाम ही उल्ट हो गया है। उन्होंने बोला पैसे हमारे पास हो तो हम भी ये स्टेटस खरीद लें, नहीं, हम भी नेटो प्लस का स्टेटस ले। भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। बात पता है क्या है, पैसा सब कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस होती है। हम लोग मेहनत करेंगे, अपर लेवल पे मेहनत होगी, अपर लेवल पे मेहनत होगी, नीचे मौके पैदा होंगे। अब मैं एक बंदा हूँ नॉर्मल सा, मैं कहता हूँ यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास स्किल्स हैं पर मेरे पास पैसे नहीं है। हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, चाइना के अंदर उनको सपोर्ट की थी, क्या किया था? अब उसको क्यों हर बंदा कहता है उनको भी, अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं या हम इंडिया की बात करेंगे, वो उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। ऑथेंटिक बात है ना, तो कि देखें वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे विजन है, वो इस टाइम एक ट्रैक पे चल निकले हैं जिन्हें पता है कि हमारी मंजिल क्या है। अभी हमें अपनी इस टाइम मंजिल का ही नहीं पता। सर छोटी सी बात है, यहाँ पे कोई कंपनी ओपन होती है ना, कोई बाहर से कोई कंपनी आती है, उनको कहा जाता यार जगह तू करनी है ना, पहले इन्ने पैसे मैनू दे फिर मैं साइन करागा, कमीशन दी जाएगी। करप्शन ही है ना, इसी का नाम करप्शन है। अच्छा यही चीज की वजह से जो है ना इधर कंपनियां डरती हैं यार, पता नहीं अगले दिन की हो जाना। कल मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो सोचे मैं इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करूं, कल को जो उनसे, जैसे इवन यहाँ पे जो गाड़ियां काम, जो ब्रांड काम कर रहे थे वो बंद हो गए हैं, वो यहाँ से जाते जा रहे हैं, वो चले गए हैं भाई, वो खत्म हो गए हैं, टेक्सटाइल बंद हो गई है हमारी यार। ये जो गारमेंट्स है ना, ये गारमेंट्स, ये इतना को अव्वल क्लास का गारमेंट्स है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान से इम्पोर्ट होकर बाहर जाता था। अब वो फैसलाबाद देख लें आप, इतनी वो अपना गुजरावाले में इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है फैसलाबाद में, अब वो गारमेंट्स नहीं जा खत्म होती जा रही खत्म है। हो अब बांग्लादेश में सारा सेटअप जा रहा है। भाई देखें, जब गैस खरीदनी थी तब गैस नहीं खरीदी गई, ये चीजें नहीं खरीदी गई, जब डैम बनाने थे डैम नहीं बनाए गए। इवन के एक टाइम के ऊपर मशीनरी पानी वाली पड़ी हुई है कि यार पानी से बिजली बनानी है, हमारे नवाज शरीफ साहब, और नहीं यार है ही फेल।
अजी तो कोले तो बनावेंगे। अच्छा इवन डैप कोला हमारे पास वाधू पड़ा हुआ है, इवन बहुत कोला किधर वादू पड़ा है, वो तो हम अब बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं। डेफिनेट। ठीक है, लेकिन हम अफगानिस्तान से भी लेते हैं। और सर वो क्यों लेते हैं, मैं उसकी रीजन बताने लगा हूँ क्यों, उसकी रीजन क्यों है, क्योंकि वो इन्होंने प्लांट ही वो लगाए हैं जो इम्पोर्ट होना है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरे नंबर पे कोयले का नुकसान ये है कि अगर उससे बिजली प्रोड्यूस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी और वो महंगी भी जो बिजली है वो महंगी हम प्रोड्यूस करेंगे। तो सर ये एक आप नहीं समझ रहे कि फुद्दू बनाया जा रहा है आवाम को, बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं उनको इवन ये वही चीज आ जाती है ना यार। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वाइंड अप करते हैं बात को, जहाँ पे हम बहुत सी चीजों को, मैं आजकल हर वीडियो में ये पूछता हूँ कि जहाँ पे हम बहुत सी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया में ये गलत है वो गलत है, हो या ना हो, वहाँ पे जो पॉजिटिव चीजें हैं हम उनसे सीखते क्यों नहीं? ये बड़ा ऑथेंटिक क्वेश्चन है और मेरी कोशिश है कि हर पाकिस्तानी से मैं ये पूछूं। यार सीखना ही नहीं। सर, उनकी बातें जो समझ में आती सीखता हूँ। अब ये नहीं कि यार वो डिफरेंट फिरके का तो नहीं, मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि यार वो हिंदू हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सीखेंगे नहीं। अगर वो चाइना है तो चाइना बुत परस्ती नहीं करता, वो पता नहीं क्या क्या खाता, तो हम उससे नहीं सीख रहे। तो अपने पाकिस्तान के लिए करना है ना, कौन सा उनके लिए? लेट्स सपोज हम उनसे सीख के पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट लाते हैं, वो फायदा पाकिस्तान का होगा या किसका होगा? पाकिस्तान का ही होना। तो दोस्तों ये भाई साहब की बात सुन के बहुत हंसी भी आती है और थोड़ा दुख भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, होंगी, किंतु अब वो जैसे वेंटिलेटर पे हों, वेंटिलेटर पे मरीज पड़ा होता है ना, आखिरी सांसें गिन रहा है, या तो वैसी हैं या तो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि चाइना ने इनकी मार्केट पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। चाइनीज़ प्रोडक्ट की आदत इन लोगों को पड़ गई है। वो भाई कह रहा है कि बगल में खड़ा हुआ है, वो भाई कह रहा है कि पैसे की जय जयकार है पैसे की जय जयकार, पैसा दे के कुछ भी करवा लो, किंतु हर जगह पे पैसा ही नहीं काम आता। जब अंग्रेज़ों ने और बाहर के लोगों ने हिंदुस्तानियों को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान कितनी गरीबी में आ गया था, फिर भी हिंदुस्तान ने ग्रो किया, हिंदुस्तान ने अपनी इकॉनमी को डेवलप किया। किस बेस पे? एजुकेशन, मेन है एजुकेशन। अपने लोगों को एजुकेट किया, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए और सिस्टम बनाया, एजुकेशन का एक अच्छा सिस्टम बनाया। क्यों आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियन है? एजुकेशन, इसी वजह से इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। दोस्तों ये साजिद तरार जी क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए, और पाकिस्तानी भाई बहनों आप भी सुनिएगा, क्योंकि आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। उसका सबसे बड़ी बात जो मैं बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की है, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी, कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है, फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता, लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये भारत की, ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position, हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम SCO में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है to remain neutral and enjoy the relationship with the entire world versus
कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इस पर डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपना जापान और पैसिफिक का लगाया वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, दैट शुड बी अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते बाकी वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड केस स्टडी द। मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ, नेटो की जरूरत नहीं इंडिया को। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से, अब उस पे अगर बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज डायलॉग, बहुत लंबा हो जाएगा उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं, भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। देखिए आई विश कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके, डिफेंस का बजट कम करके, तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। अब मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये शर्तें लगा देते हैं भारत के साथ। मैं यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सुन लिया पाकिस्तानियों, तुम्हारे ही पाकिस्तान के ये नागरिक हैं साजिद तरार जी, जेन्युइन बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारी लीडरशिप को इनकी बातें समझ नहीं आती ना, तो फिर पाकिस्तान का कभी कुछ नहीं हो सकता। भाई जो पाकिस्तानी बोल रहा है कि वहाँ के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, मदरसे खोल के और अपने बच्चों को इंग्लैंड में, यूएस में पढ़ा रहे हैं, इसी की वजह से पाकिस्तान डूब रहा है, इसी की वजह से पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है। ये मैंने आपको अभी पीछे बताया भी। यही बात तो मैं भी कर रहा था कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ गई? चाइना ने उनकी मार्केट पे कब्जा कर लिया, और जो वहाँ की इंडस्ट्री थी वेंटिलेटर पे थी, क्योंकि उनके जो नेता हैं, हुक्मरान हैं, उन्हें अपनी जेबों को भरने से फुर्सत नहीं थी। ड्यूल नेशनैलिटी बिग फैक्टर है ये। तो पाकिस्तानियों, सोचने की ज़रूरत तुम लोगों को है। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है किसी की। इंडिया को पावर देने चले हैं अमेरिका, वो तो दोगला है, डबल स्टैंडर्ड वाला है। इसलिए इंडिया अमेरिका पे विश्वास नहीं करता।
अमेरिका की नीतियों पे इंडिया को भरोसा नहीं है। इंडिया अपने देश की भलाई देखता है, देशवासियों की भलाई देखता है। जहाँ पे हमारे देश की भलाई है वही काम किया जाता है। क्यों मोदी जी ने रशिया से तेल लिया, क्यों पाकिस्तान ने नहीं लिया? ईरान ने भी तो पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन बनाने के लिए कहा, क्यों पाकिस्तान पीछे हट गया? अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, चाइना नाराज़ ना हो जाए। पाकिस्तान के डूबने का सबसे बड़ा कारण यही है, और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को काम ना करना पड़े किसी तरह का, बैठे बैठे खाने को मिले बस। तो दोस्तों, वीडियो होती यहीं पर समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।